रफ़ीकों से करीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर जो दामन थाम लेते हैं। दोस्तों, आज मैं एक माशरती ऐसी बुराई को पॉइंट आउट करने वाला हूँ जो तकरीबन हर घर की कहानी है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, शरीका। हम जो कोई भी होता है जो हमारी मुखालफत करता है या हमें अच्छा नहीं समझता, हम उसको शरीक कह देते हैं। नहीं, जो कोई तो दुश्मन होता है, हसद होता है, कीना परवर होता है। शरीका उसको कहते हैं जहाँ दूध की रिलेशन हो, बहन भाई, चाचे ताए ने भी बाप ने और उसके भाइयों ने भी माँ का दूध पिया होता है, दूध की शराकत होती है। बहन भाइयों ने भी एक माँ का दूध पिया होता है, खून की शराकत होती है। शिरकत से शरीका लफ्ज़ बना है। एक होता है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता वो होता है जहाँ आपने बेटियाँ दी होती हैं, वो आपका खून होता है, वो आपका खून का रिश्ता उनसे। जहाँ से आपने बेटियाँ ली होती हैं, वो आपका खून का रिश्ता होता है उनसे। शरीका कहते हैं दूध की शिरकत को। शरीके में इतनी टेंशन, इतना हसद, बुग़्ज़, कीना क्यों आ गया है? मेरे अंदाजे के मुताबिक, नाकस अकल के मुताबिक 90% घरों में शरीके की जंग के बहस हमने तरह तरह की बीमारियां पाल रखी हैं। अस्पतालों की जीनत बने हुए हैं, थानों की जीनत बने हुए हैं और लोगों का आलाकार बने हुए हैं। लोग हमारी उस कमज़ोरियों से, घर की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हम समझते हैं हम बड़े महान हैं, हमने अपने भाई को नीचा दिखाना है, अपने चाचा को नीचा दिखाना है। ये फीडिंग कहाँ से होती है? शरीके की समझ आ गई है। दूध की शिरकत जहाँ हो, चाचे ताए बहन भाई, खून के रिश्ते। बाकी जो आपकी टेंशन करेगा वो हसद, कीना, बुग़्ज़ की वजह से या कत्ल गारत या करेगा जुदाद, जन, ज़रत, ज़मीन की वजह से, वो दुश्मन है। मसला वो उसको छोड़ो। शरीके को टब्बर कहते थे किसी ज़माने में। टब्बर ताकत की अलामत होता था। जो टब्बर ज़रीक, ज़हीन, बहादुर, दलेर होता था, उसके चर्चे होते थे, वही बादशाह बनता था, वही दूर तक फैलता था। अकाई होती थी। मगर ये अकाई, ये टब्बर, ये सिस्टम, ये सारा कुछ हमारा ब्रेक कैसे हो गया, टूट कैसे गया, किसने तोड़ा है? ये मैंने बहुत सी पहली वीडियो में भी कहा था कि यार चोर फड़ रहे हैं, इतनी आवाजारी, इतनी टेंशन जी ये ना, ये क्यों? ये चोर फड़ रहे हैं भाई। वो हो घर की जो आपने सरबराह बना रखी है ना, जिसके पाँव में जन्नत है, वो माँ है। टब्बर को, शरीके को टेंशन देने वाली माँ है। जो बहू आती हैं वो भी वही सास बनती हैं, जब वो वही करती हैं। ये नस्ल दर नस्ल महाभारत चलती आ रही है। महाभारत है घर की लड़ाई। तौबा इस्तग़फ़ार तौबा। औरत माँ हमारी, हमारे बाप की नमूस के ख़िलाफ़ है। बच्चों को घर से झूठ दिखाती है, सुनाती है। बच्चे झूठे और मुनाफ़िक़ रियाकार बनते हैं। वो माँ कर रही है। पहला मदरसा ही ठीक नहीं है हमारा, दूसरा मदरसा मस्जिद है, वहाँ से वो कहते हैं एक दिन वो खोते दिया पुत्रा, जहल दिया पुत्रा। इंसान कब बनते हैं? ये सोचने की बात है। यूनिवर्सिटी, मेरे पास प्रिंसिपल आते हैं, यकीन करो, मैं नाचीज़ के पास, मेरे पास पंजाब कॉलेज का प्रिंसिपल, कनकोडी और कई लोगों के, हम अजीब सिचुएशन में गिरफ्तार हैं। अमेरिका और यूरोप में जाते हैं तो वहाँ जाके हम इस्लामिक सेंटर तलाश करते हैं। पाकिस्तान में हम अमेरिकन स्कूल तलाश करते हैं और बेकन हाउस में पता नहीं कहाँ से गोरे रंग की अंडर मैट्रिक, मिडिल, सिर्फ इंग्लिश बोल सकती हैं वो, और टीचर रखी 2-3 लाख तनख्वाह देते हैं, हम उन्हें भारी फीसें देते हैं। कमाल की बात है। फिर गोरी चमड़ी है वो जी, बच्चों को वो अंग्रेज़ पढ़ा रहे हैं। वो अंग्रेज़ तो एक रॉयल फैमिली है, वो तो दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। वो ऐसे बेकन हाउस, छप्पर के स्कूलों में आकर नहीं पढ़ाते। वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड बना रखी है, जहाँ दुनिया के बादशाहों की तरबियत होती है, जहाँ दुनिया का इल्म पढ़ाया जाता है। वो तुम्हारे पास था, मगर तुम्हारी लाइब्रेरियाँ जला दी गई थी। बात शरीके की हो रही थी। शरीके की समझ आएगी, जहाँ दूध की शिरकत हो उसको शरीका कहते हैं, जहाँ रिश्तेदार कहते हैं। बाकी दुश्मनी में आते हैं।
वो घर की कमज़ोरियों से लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब कब तक अस्पतालों की इनकी जीनत बने रहेंगे? हमें माँ पर फोकस करना होगा, अच्छी माँ बनना होगा। मैं तमाम माँओं से अपील करता हूँ कि वक्त बहुत नाजुक है, हम बहुत जलील हो गए हैं। अस्पतालों की, थानों की, कचहरियों की जीनत बने हुए 2 नंबर मार्केट में मल्टी नेशनल कंपनियों ने माल कमा रखा है, कमा रही हैं। हमारी ये नाकस अकल की वजह से, बीमारियाँ टेंशन की वजह से हैं। ये हार्ट, ये ज़हनी टेंशन, ये गुर्दे, जहन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी ज़हनी टेंशन से रिलेटेड हैं। नाकस खुराक और ज़हनी टेंशन से रिलेटेड हैं ये सारी बीमारियाँ। और थाने और तहसीलों की कचहरी, क्यों नहीं हमें अकल आ रही? माँ को समझाओ। माँ, हमें झूठ, बच्चों से अपील करता हूँ कि माँ के पाँव तले जन्नत किसी ने कहा? वो जन्नत तो बना नहीं रही घर को, घर तो जन्नत बनाना माँ ने है। वो जन्नत जो वो तो मौलवी की जन्नत जो है वो तो आएगी तो देखेंगे ना। यहाँ जन्नत तो घर जन्नत है, होम स्वीट होम। घर को जन्नत उजाड़ रखा है, माँ ने उजाड़ रखा है। मेरे पास दोस्त आया, उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, मैं उसकी बात समझ गया। मैं उसे, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास माशरती उलझने लेकर, बगैर किसी लालच लोभ से बिल्कुल 100% सुकून देता हूँ उनको, चले जाते हैं। बहुत इज़्ज़त तारीम है मेरी। वो आया, मैंने उसकी कहानी सुनने के बाद कहा, मैंने कहा देखो तुम्हें एक टिप देता हूँ मैं, जब तुम्हारी वो माँ फिल्म शुरू करती है ना, जब वो रामलीला महाभारत शुरू करती है, तो तुमने 5 मिनट घड़ी के टाइम रख के उसके चेहरे की तरफ देखना, माँ के चेहरे की तरफ, आँख नहीं झपकनी, बस तुमने देख ही जाना है। वो शुरू हुई वस्बे मामूल, उसने देखना शुरू कर दिया टिकटिकी लगा के। माँ ने सोचा कि ये, उसने मुझे आके कहा जी माँ तो 3 मिनट नहीं आना माँ बर्दाश्त कर सके, मेरे हाथ की हथ बन के खलोगे पुत्रा, मैंने माफ़ कर दे। मैं क्या तू उनकी चैन है? उन्हें कहा जी मैं वड्डा भाई हाँ, असीं 4 भाई हैं, एक घर च रहने हैं, 4 कमरे ने साढ़े, पसार, बाथ मुश्तरका है, बैठक मुश्तरका है। मैं अपने भाइयों को देना चाहना हिस्सा, मेरे को प्लाट है बखरा 10 मरले का, जो कमरा बने है, नलका लगे, मैं उत्थे चला जाना। माँ मैं क्या जाके कह, माँ ने आप जनाब वो लिप पोच करके जाके बात बनवा के उन्होंने बैठ बिठा दिता है। हुण माँ वो तो शर्मिंदा है, उन्होंने सारे भाइयों का मेल मिलाप सारे का जन्नत बन गए, मैनू दुआवां देंदे ने। वो पहला मदरसा माँ है। मावां नूं समझाओ कि सानू माँ झूठ ना सिखा। साडे चाचे ताया मामे, चाचे ताया दे भैणां भाइयां ते फर्क ना पा, असी परेशान हो गए हैं, सानू जीण दे। बई किसी ने तुहाडा मसला हल नहीं करना है, जो तुहाडे मसैल ने, माशरती उलझना ने, तुसी खुद ठीक करनियां ने। माँ पहला मदरसा, पहले मदरसे दी टीचर ठीक करो। साडी टीचर नहीं ठीक, साडी टीचर नहीं ठीक, कान दायरे ते नहीं जा रही। कान दायरे ते जाएगी तो घर जन्नत बनेगा, होम स्वीट होम। शरीके की समझ आ गई है, शरीके दे विच भाईचारा, अखुवत की साडा दीन है। झूठ सानू करो मां सिखांदी है तो कहंदी असीं मुसलमान हाँ। वो अजीब सिचुएशन है साडी। पाकिस्तान च इंग्लिश स्कूल, बाहर जाके इस्लामिक सेंटर। तो पाकिस्तान च नहीं तुसीं अखुवत भाईचारा झूठ तो पाक अपना घर बना सकते। दोस्तों जरा गौर नाल कान विच सलाइयां फेर के साफ कर लो, अखां खोल लो, मुजरम नूं तलाश करो। तुहाडे घर दे विच टेंशन किसने पैदा कीती है? मैं दावा करना है 90% नौजवान जन्नत च घर नूं तब्दील कर सकणगे अगर वो फोकस करन। मां दे खिलाफ, मां प्रोपेगेंडे दे तहत हीरो बनी है, पहुंच जन्नत पहुंच, घर तो उन्हें दोजख बनाया, जन्नत उन्हें की बनानी? जेड़ा जन्नत बनाने वाली होती वो तो उन्हें दोजख बनाए है। मां नूं समझाओ कि साडे भाइयों तफरीक ना करो, साडे चाचे ताया तो नफरत ना पैदा कर। एक टब्बर है, इकाई है, साडी इज्जत है। मैं अजीब अजीब वाक़े सुने ने, अजीब अजीब, मैं चाचे ताया के दारे मुश्तरका जाना हो, मैं गुफ्तगू सुन के तंग आ गया, मैं सारी तुहाडे नाल शेयर करांगा। मैं खुद बहुत बड़े उलझन का शिकार हाँ। मेरी माँ ने मेरा घर, साढ़े दोवां भाइयों के दुश्मनी पैदा कर दी सी, कत्लो कारत के करीब पहुँच चुके हैं। साड़ी माँ है, माँ ने हमेशा मेरे भाई का साथ दिता, और मेरा भाई गलत सी वो साथ दिता है, मैनू परेशान किया है। क्योंकि मेरी बीवी सी, भाई की बीवी मारी गई सी, वो अपनी नूह के खिलाफ सी। मेरी बीवी ने घर जन्नत बना लिया, उन्होंने वही बर्दाश्त नहीं हो रहा।
मां ते फोकस करो। दुनिया एक खुली किताब है, जमाना एक बेहतरीन उस्ताद है। बाबा पुकारदा चला जाएगा, मरना तुसा मर्जी नाल है।